हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है रवि। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और आज हम बात करेंगे उत्तराखंड अधिशासी अधिकारी के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें हम बात करेंगे सेवा के अधिकार की, यानी कि राइट टू सर्विस। ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए दिया गया है, अधिशासी अधिकारी में मेंशन है अलग से। तो यहाँ पर जो अधिकार वाले टॉपिक थे, इनमें ये अंतिम टॉपिक है सेवा का अधिकार। इससे पहले बौद्धिक संपदा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, ये सभी हम लोगों ने पढ़ लिया है। अगर आप लोगों ने क्लासेस नहीं देखी होंगी तो देख लेना। तो यहाँ पर भारतीय संविधान का जो टॉपिक है सेवा का अधिकार, उसको हम कवर करने जा रहे हैं। इसके अलावा आप लोगों को सांख्यिकी की क्लास भी दी गई है, आप लोगों को उन क्लास को भी देखना है। और कंप्यूटर की क्लास, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन है, वहाँ पर आप लोगों को कंप्यूटर भी पूछी जाएगी, तो कंप्यूटर भी आप लोग यहाँ पर से देखेंगे। और इसके अलावा आर के लिए भी ये क्लास इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये हमारे इंडियन पॉलिटी से संबंध रखता है, तो आर में भी पूछे जा सकते हैं। और आर के लिए रीजनिंग भी आप लोगों को देखनी है, अलग से प्ले लिस्ट बनी है। और करंट अफेयर भी मैंने आप लोगों को बहुत सारी करा रखी हैं, अलग से प्ले लिस्ट बनी है, तो आप लोग करंट अफेयर भी देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आज हम बात करेंगे सेवा का अधिकार, राइट टू सर्विस। यहाँ पर इसकी मैंने पहले से डेफिनेशन लिखी है, इस डेफिनेशन को हम समझेंगे कि ये कहना क्या चाह रही है, और इस पर फिर हम आगे को बढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, सेवा का अधिकार एक पात्र व्यक्ति का अधिकार है। पात्र व्यक्ति का मतलब अभी हम समझेंगे, जो सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित निर्धारित समय सीमा के भीतर सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करे। तो इस डेफिनेशन को अगर हम सही से समझें तो सरकारी सेवाएं जो होती हैं, सरकार की तरफ से जो भी सेवाएं संचालित की जा रही हैं, उनको हम सरकारी सेवाएं कहते हैं। तो सरकारी सेवाओं को प्राप्त करने का हर एक व्यक्ति का अपना अधिकार है। तो सरकारी सेवाएं क्या होती हैं जिनको प्राप्त करने का अधिकार है, उनको देख लेते हैं। जैसे आप यहाँ पर सार्वजनिक सेवाओं में देखेंगे, जन्म प्रमाण पत्र सबसे पहले आ जाता है, जन्म प्रमाण पत्र। इसके अलावा मृत्यु प्रमाण पत्र आ गया आपका, और राशन कार्ड आप इसमें लिख सकते हैं, राशन कार्ड, ठीक है। और जाति प्रमाण पत्र हो गया। मनरेगा के जो कार्ड होते हैं, जॉब वाले कार्ड, उसकी यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। अंत्योदय कार्ड की यहाँ पर बात की जा रही है। तो ये क्या है, एक प्रकार की सरकारी सार्वजनिक सेवाएं हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि जैसे अगर हम बात करेंगे जन्म प्रमाण पत्र का, तो ये हर एक व्यक्ति जिसका जन्म हुआ है उसको अपना जन्म प्रमाण पत्र बनाने का अधिकार है। और अगर कोई सरकारी प्राधिकरण, यहाँ पर बात की जा रही है सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा, जो भी उस काम को करने के लिए प्राधिकरण है, सरकारी व्यक्ति है, वो जवाबदेह होगा। और अगर वो व्यक्ति उस कार्य को नहीं कर रहा है, जैसे जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना रहा है या फिर कोई आनाकानी कर रहा है, तो यहाँ पर ये भी लिखा है कि समय सीमा के भीतर सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करना। मतलब कि आप लोगों को वहाँ पर जो उसकी निर्धारित समय सीमा है, जैसे जन्म प्रमाण पत्र की अगर हम बात करेंगे, तो इसके लिए मेरे ख्याल से राशन कार्ड के लिए 10 दिन के भीतर आप लोगों को राशन कार्ड बन जाना चाहिए, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप अप्लाई करने के बाद राशन कार्ड नहीं बन पा रहा है, उत्तराखंड की मैं बात कर रहा हूँ, तो शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो इस तरीके से तो समय सीमा के भीतर उस सार्वजनिक प्राधिकरण को आप लोगों को जितने भी ये सरकारी सेवाएं हैं उनको प्रदान करने का यहाँ पर उनकी जिम्मेदारी है। तो आप लोगों को इस बात को सबसे पहले ध्यान में रखना है। तो ये सेवा का जो अधिकार है, इससे संबंध रखने वाली जो चीज़ें हैं उनको हम यहाँ पर देख लेते हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकती है। आप लोगों से सबसे पहले पूछा जा सकता है कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। उत्पत्ति तो ब्रिटेन में हम इसकी उत्पत्ति देखते हैं, ठीक है दोस्तों। ब्रिटेन में इसकी उत्पत्ति हो रखी है सेवा के अधिकार के, राइट टू सर्विस। सबसे पहले वहीं से इसका चलन यहाँ पर देखा गया है। उसके बाद अगर हम भारत की बात करेंगे, तो भारत में आप लोग देखेंगे यहाँ पर पहला राज्य, फर्स्ट राज्य कौन है जो सेवा का अधिकार को लागू करता है अपने राज्य में, तो ये है मध्य प्रदेश, MP, ठीक है दोस्तों। MP है जिसने सबसे पहले यहाँ पर लागू किया था। और इसकी डेट भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है, 18 अगस्त 2010। 18 अगस्त 2010 को MP पहला राज्य बनता है। और सेकेंड राज्य आप लोग ध्यान में रखेंगे, ये है बिहार, ठीक है दोस्तों। तो ये देश के स्तर पर है, ये
केंद्रीय स्तर पर नहीं है, ये सेवा का अधिकार केंद्रीय स्तर पर नहीं है बल्कि राज्य स्तर पर हर एक राज्य इसको क्या करेंगे, लागू करेंगे अपने राज्य में अपने अकॉर्डिंग। तो ये आप लोगों को सबसे पहले ध्यान में रखना है। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर इनमें बहुत सारी सार्वजनिक सेवाएं हैं, जैसे बिजली का बिल है, ये भी इसमें आ जाता है, ठीक है। तो ये सभी है, बिजली का बिल हो गया, पानी का बिल, ये भी सभी इसी सार्वजनिक सेवाओं में आ जाता है, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब हम उत्तराखंड की बात करेंगे, उत्तराखंड में सेवा का अधिकार। तो उत्तराखंड के लिए आप लिखेंगे उत्तराखंड सेवा का अधिकार अधिनियम। तो उत्तराखंड में सेवा का अधिकार अधिनियम कब से लागू होता है, तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। यह अधिनियम 2011 का है और ये लागू कब से हुआ, अधिसूचित कब से किया गया, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। 4 अक्टूबर 2011 ये अधिसूचित किया गया, यानी कि लागू हो गया है यहाँ पर से। तो 4 अक्टूबर 2011 की डेट आपको ध्यान में रखनी है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर से आप लोगों के लिए रहेगा, ठीक है। 4 अक्टूबर 2011। इसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, इसमें लगभग 39 विभाग हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं, जिनमें सार्वजनिक सेवाओं की हम बात करते हैं। 39 विभाग हैं, लगभग 485 सेवाएं हैं, 485 सेवाएं इसके अंतर्गत आएंगी, तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब इसके लिए क्या किया गया है, क्योंकि जब हम सरकारी सेवाएं प्राप्त करते हैं तो एक हमको सरकारी कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ता है। जैसे अगर हम बात करेंगे तहसीलों के माध्यम से हम यहाँ पर इन सार्वजनिक सेवाओं को प्राप्त कर सकते हैं, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र या राशन कार्ड, तो हमको विभाग का चक्कर लगाना पड़ता है। लेकिन अब क्या हो चुका है, डिजिटलाइजेशन हो चुका है, तो यहाँ पर हमको ऑनलाइन माध्यम से भी ये सरकारी सेवाएं घर बैठे प्राप्त हो सकती हैं। तो इसके लिए हमारे उत्तराखंड सरकार के द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, इसको ई पोर्टल कहते हैं, ठीक है, ई पोर्टल। तो ये है अपनी सरकार पोर्टल, यहाँ पर उत्तराखंड सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। ये डेट आप लोगों को ध्यान में रखनी, क्योंकि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 11 नवंबर 2022, तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन बन जाएगा। अपनी सरकार पोर्टल कब से यहाँ पर संचालित की जा रही है, तो ये 11 नवंबर 2022 आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब इसके अलावा यहाँ पर ये जो अपनी सरकार पोर्टल है, ये ITDA के द्वारा विकसित की गई है। तो ITDA क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एजेंसी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा इसको अपनी सरकार पोर्टल का यहाँ पर विकास किया गया है। अब इसमें आप लोग कोई भी शिकायत यहाँ पर दाखिल कर सकते हैं, जैसे अगर आपका राशन कार्ड समय से नहीं मिल पा रहा है, या फिर जो मनरेगा के जॉब कार्ड अगर समय से नहीं बन पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर समय सीमा की बात की जा रही है, और समय पर ना बनने के पश्चात आप लोग इस अपनी सरकार पोर्टल पर शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं, तो वहाँ पर आप लोगों की सुनवाई की जाएगी। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर सेवा का अधिकार यहाँ पर पढ़ा। अब आप लोगों को एक चीज़ और ध्यान में रखना है, इसमें एक संशोधन भी हो जाता है, संशोधन। तो संशोधन आप लोगों से अगर पूछ लिया कि संशोधन कब हुआ, तो 2014 में इस अधिनियम में एक बार संशोधन हो चुका है। तो ये भी कुछ चीज़ें हैं जो कि आपके एग्जाम से जुड़ी हुई हैं, तो आप लोगों को यहाँ पर से ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है। तो राशन कार्ड भी हम लोगों ने देखा, और यहाँ पर मनरेगा कार्ड के बारे में भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि इसमें कितने दिन के अंदर जॉब कार्ड बन जाना चाहिए, तो 15 दिन आप लोगों को ध्यान में रखना है। वैसे ये डेट वाला, समय सीमा वाला क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है, क्योंकि इसमें सरकारी सेवाएं बहुत सारी हैं और उन सभी सेवाओं को की समय सीमा आप लोगों को याद नहीं करनी है। तो छोटा सा टॉपिक था जो कवर हो चुका है, और इस तरीके से हमारा अधिशासी अधिकारी के लिए ये जो अधिकार वाले टॉपिक थे वो समाप्त हो चुके हैं। तो आप लोगों को अब कहीं और नहीं जाना है, बल्कि JR क्लासेस के माध्यम से ही सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर से पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक और वीडियो लेकर आप लोगों के सामने। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। फीडबैक के रूप में कमेंट जरूर करना, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पर आप लोगों को करंट अफेयर की टॉपिक कवर कराए जा रहे हैं। क्योंकि कोई चीज़ आप लोगों को यहाँ पर वीडियो के माध्यम से नहीं कराई जाती है, तो वो टॉपिक आप लोगों को टेलीग्राम चैनल के माध्यम से भी प्रोवाइड कराए जाते हैं।
तो ज़रूर जुड़ना, टेलीग्राम का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।